Hello, my beauties. Welcome back to my channel. This is Priyanka, your go-to for all things beauty, fashion, and a sprinkle of life's quirk. This video is a little different but much needed because in today's video, we are going to dive into my makeup vanity that is a bit of a mess right now. In this video, I'm decluttering with a purpose. I'm going to discard all the expired products and going to create a pile of goodies to give to my friends and family because जो प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ नहीं करती या मेरे स्किन टोन या मेरी स्किन के अकॉर्डिंग वो नहीं बने हैं, तो मैं उनको अपनी फ्रेंड्स, यूजुअली मैं अपनी सिस्टर इन लॉज को दे देती हूँ, अपनी भाभी को दे देती हूँ, मदर इन लॉ को दे देती हूँ, अपनी मॉम को दे देती हूँ बिकॉज दीज आर द गुड पीपल. आई नो दे आर गोइंग टू यूज दोज प्रोडक्ट्स एंड नॉट going to waste them. So if you have something that you do not use, you know that it is a good quality product and someone else can use this. I don't think that we should produce a lot of waste out of that because we can definitely gift it to someone and that is always a good idea. So there are going to be two videos. This is the first video which is going to be about decluttering my vanity, and the second video is going to be about getting new products and organizing them into my vanity. And for that I will be needing some organizers and some products that will make my vanity neat and clean. So if you have any suggestion, make sure that you give all your recommendation in the comment section below. And I also want to have a mini makeup organizer where I can keep all my dainty jewelry, neck pieces that I can use on daily basis. और मेरे को सामने दिख जाए कि ये सामने है तो मैं ले लूँ, क्योंकि most of the time I am not able to wear something when I am going to office, क्योंकि मेरे को वो सामने दिखते नहीं है, फिर उनको निकालना, उनमें ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज वाई आई नीड अ स्मॉल jewelry organizer as well. So you can definitely leave your suggestions in the comment section. So grab your chai, coffee or whatever makes you cozy. And now with that being said, let's get into this. Now first let me give you a quick overview of how my vanity looks because आपको पता लगना चाहिए before and after का कितना डिफरेंस है. एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा मंदिर काइंड ऑफ बना रखा है. यहाँ पे माता जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, और हमने एक वैनिटी काफ़ी कॉर्नर में रखी हुई है अपने रूम के. तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे अंटशंट काम नहीं होते हैं, खाना पीना ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए मंदिर के सामने. दिस इज रोहित का ज्वेलरी नहीं, वॉच ऑर्गेनाइजर. दिस इज अ कॉफी मग जो कि रोहित को उसकी पुरानी वाली कंपनी में गिफ्ट मिला रहा होगा. एंड दिस इज द लिटिल मेकअप वैनिटी दैट आई हैव हियर. मेरी रिंग्स भी यहाँ पे ऐसी लावारिस की तरह पड़ी रहती हैं. दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मिरर, एंड देन वी हैव दिस वैनिटी राइट हियर जिसमें मेन सारा सामान है, एज यू कैन सी. ओके, this is a complete mess as of now. So first thing first, I'm going to take out everything from the vanity and going to give it on the bed ताकि ये खाली हो सके. मुझे काफ़ी सारा काम करना है. First I have to make a space on the bed to keep all my things, so just give me a moment. काफ़ी अंट मैंने चीज़ें रखी हुई हैं और ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, और इसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं. इसमें सेफ्टी पिन है, इसमें बॉबी और जूड़ा पिन है, यू पिन्स जिनको हम बोलते हैं. और जब आपके पास इनफ ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते तो आप ऐसे जो मेकअप प्रोडक्ट के या कोई भी कुरियर के जो डब्बे होते हैं उनको आप ऐसे संभाल के रख लेते हो ताकि आप इनको यूज़ में ले सको. एंड लाइक आई टोल्ड यू, मेरे को एक ज्वेलरी बॉक्स की भी ज़रूरत है ताकि मैं सामने देखी हुई चीज़ों को पहन सकूँ. तो क्योंकि मैंने इसमें रखी हुई है, नाउ यू नो वाई आई वॉज आस्किंग फॉर दैट. सम मोर ज्वेलरी, और इसमें सम मोर ज्वेलरी, मेरे कड़े और इयररिंग्स हैं. और इसमें है क्या, इसमें क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर्स. वो ओल्ड स्कूल ड्रायर याद है आपको? सो जब मैं शादी करके आई थी तो ये मेरी सिस्टर इन लॉज का रहा होगा, एंड इट्स रियली गुड. अब जो आते हैं उनसे तो काफ़ी बेटर है. किचन के स्लैब पे और कहीं सी भी अलमीरा में, जैसे हमारी मम्मी जुगाड़ नहीं करती थी कि न्यूज़पेपर लगाया करती थी, वैसे ही मैं भी अभी तक काम चला रही हूँ. फोकस में नहीं आ रहा है ये, बस सी न्यूज़पेपर चला के मैं जुगाड़ लगा रही हूँ ताकि गंदे ना हो, जो सरफेस है वो ज़्यादा गंदा ना हो. एंड सी इट्स नॉट टू डर्टी, बस थोड़ी सी यहाँ पे है. मैंने ऐसे मस्त कपड़ा बिछा के अपने बेड के ऊपर
ये सारा सामान यहाँ फैला दिया है। और ये सारा सामान जो मैंने भी आपको दिखाया वो सिर्फ जो मिरर वाला एरिया था, सिर्फ और सिर्फ उसका ही सामान है। अभी वो जो 3 ड्रॉर्स हैं उनमें से मैंने भी सामान निकाला ही नहीं है, तो अब मुझे घबराहट हो रही है। मैं ले आई हूँ कॉलिन और एक कपड़ा, जिसको मैं सामान को सारा पहुँच के आप लोगों को दिखा के सही जो सामान है उसको इधर रखती जाऊंगी, और जो देने वाला है वो अलग रखती जाऊंगी, और जो डिस्कार्ड करने वाला सामान है उसके लिए मैं ज़रा डस्टबिन और ले आती हूँ। ये मैं ले आई हूँ डस्टबिन, ताकि जो भी सारा फेंकने का सामान है मैं इसमें डालती रहूँ साथ के साथ। बेला वीटा की जो परफ्यूम की रेंज है ना, वो मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। देयर आर फ्यू फ्रेग्रेंसेज दैट आर रियली नाइस एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन यूज दैट, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं बेला वीटा की परफ्यूम्स पे एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट कलेक्शन। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो या बट अभी आई जस्ट सी इफ आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इसको भी एक्सपायर होने में टाइम है। मुझे ज़ूडियो का ये वाला परफ्यूम भी काफ़ी मिस्ट है, इट्स अ बॉडी मिस्ट, आई रियली लाइक दिस वन। दिस इज फॉर हाउ मच, 199 rupees, so it's a good body mist. This is a lens cleaner from the brand Aqua Lens. It says use solution after 90 days after opening the bottle. इसको ओपन करे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, और ऑनेस्टली आई थिंक एक्सपायर भी हो गई होगी। येस, द एक्सपायरी डेट इज 2024/7, ये यानी कि जुलाई में एक्सपायर हो चुकी है 2024 के। So yeah, let's throw this. I don't know if you have tried this Swiss Beauty Hydra eye serum patches. So these are really good eye patches. It hydrates your under eyes so well. और इसमें इस तरीके से 60 पैचेस आते हैं, and it stays for मतलब ये काफ़ी अच्छा चल जाता है, so definitely give this a try. And it says use before August 2026. This is the हेयर ग्रोथ कॉन्सेंट्रेशन सीरम, जो कि मैंने विश केयर का समझ के मंगाया था, बिकॉज ये जो भी ब्रांड है उसने हूबहू विश केयर की पैकेजिंग को कॉपी किया है, और मेरे को लगा ये विश केयर का है, बट ये है किसी यूकाडो ब्रांड का। मैंने इसको सिर्फ एक ही बार लगाया है, ये अभी एक्सपायर भी नहीं हुआ होगा। इट्स गोइंग टू एक्सपायर इन 2026 जून। दिमाग का तनिक कौन सी घास चलने गया था एट दैट टाइम कि मैंने ये विश केयर का समझ के मंगा लिया। लेकिन जो विश केयर का सीरम है ना, मैंने उसकी इतनी तारीफ सुनी है हेयर ग्रोथ सीरम की, दैट एक्चुअली वर्क्स। सो पहले मैं सोच रही हूँ इसको ख़त्म कर ही लेती हूँ, देन ओनली आई विल बाय द विश केयर वन अगेन। ये सब एक्सपायर हो चुका है। काफ़ी अच्छा बोल्ड ग्रीन कलर है ये। दिस Etude House eyebrow pencil is really nice. I think I'm gonna buy this one only again, and this is in the shade 01 dark brown. I really like this one. This is Colossal Kajal from Maybelline New York. ये मुझे मेरे शादी पे शायद मेरे इन-लॉज की तरफ से आया रहा होगा, और ये 22 में एक्सपायर हो गया। 22 में तो मेरी शादी हुई थी। ये मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया था ऑनेस्टली। ब्यूटी ब्लेज की ये जो आई शेडो पैलेट है, इसके साथ तो बहुत यादें जुड़ी हैं, एंड एज यू कैन सी मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी है, और ये मैं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि एक तो इसके ऊपर मेंशन ही नहीं है कि कहाँ पे कब ये एक्सपायर होनी थी, और इट हैज़ सो मेनी कलर्स, द ग्लिटर्स आर सो गुड इन दिस पैलेट, बट इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि यूज विद इन 24 months। तो बहुत पहले खरीदी थी मैंने ये, कोविड के टाइम पे खरीदी थी, एंड एक्सपायर हो गई है, बट आई डेफिनेटली गिव यू सम ऑफ द स्वॉचेस हियर। लेट्स टेक दिस कलर राइट हियर। लुक एट द पिगमेंट, इट्स सो गुड, it's so good. So I haven't used this glitter shade, so let's try this one. Okay, wow, एक शिमर शेड भी ट्राई कर लेते हैं, this purple.
काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, कुछ इसमें चौकी पाउडरी शेड्स हैं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड पैलेट, बट सैडली आई हैव टू थ्रो दिस वन। वेट एंड वाइल्ड की ये जो पैलेट है ये काफ़ी पुरानी है और ये 2022 में एक्सपायर हो चुकी है आई गेस, एंड ये तो फेंकने लायक ही है। बट मैंने शादी के टाइम पे वेट एंड वाइल्ड की ये 3 पैलेट का कॉम्बो खरीदा था मिंत्रा से। ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे 3 पैलेट आई थिंक 99 में मिल गई थी, अंडर 1000 रुपीज़। और इसमें से 2 पैलेट मैंने यूज भी नहीं करी हैं, सो दिस वन इज यूज्ड अ बिट, पर दीज 2 आर कंप्लीटली अनयूज्ड पैलेट्स। चलो स्वॉचेस तो मार ही लेते हैं। सी दिस इज नॉट इवन यूज्ड फॉर वंस, सो इस वाले हाथ पे ट्राई करते हैं, दिस शेड राइट हियर, एंड लेट्स हैव द स्वॉच। Okay, and then this shade right here, and then swatch it here. Wow, such a pretty green shade. यूज भी नहीं करी है, इसलिए गाइज बाय रिस्पॉन्सिबली, प्लीज बाय रिस्पॉन्सिबली। और अब मैं जो मेकअप प्रोडक्ट खरीदने वाली हूँ मैं सिर्फ इतने ही खरीदने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें पैसे ना फूकूँ मैं ऑनेस्टली, और ये सब वेस्ट ही जा रहा है। सी आई हैवंट इवन यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, सो ये वेस्ट है कंप्लीट। इस वाली पैलेट का नाम है स्टॉप प्लेइंग सेफ, एंड देयर इज अनदर न्यूड अवेकनिंग, एंड देयर इज द थर्ड वन रोजे इन द एयर। वी हैव अनदर पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज देयर अल्टीमेट शैडो पैलेट, एंड ये भी एक्सपायर हो गई। So this is in the shade 04 and ये एक्सपायर हो गई है अक्टूबर 2024 में। It's such a beautiful nude palette right here I have in my hands. I don't want to throw this. Let's have a swatch here. Another time guys, buy responsibly. उतना ही खरीदो जितना यूज कर सको। Another eyeshadow palette that I have, which I think I'm again going to throw because देखना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। This is Maybelline's The City Mini Palette and oh my god, and I'm going to keep the applicator। अगर ये एक्सपायर हो गई है तो ये तो फिकेगी, पर ये नहीं फिकेगा। ये भी जनवरी 2024 में एक्सपायर हो चुकी है, और ये मेरे को अगेन मेकअप वैनिटी में शादी मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से मिली थी। इसके जो शिमरी शेड्स है ना, काफ़ी फाइन शिमरी शेड्स है, तो मैंने इनको एक आध बार एज हाइलाइटर ज़रूर यूज़ किया है, बट उसके अलावा मैंने इसको कभी ऐसे कुछ खास यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत होते हुए भी नहीं किया। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इन माई हैंड विच आई एम गोइंग टू थ्रो अगेन इज दिस कीरो बोटानिको टाइमलेस मैट कॉम्पैक्ट। ये भी एक्सपायर हो चुका है, कहीं तो मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, नवंबर 2024 में, और ये कॉम्पैक्ट है। ये मुझे पीआर में आया था एक्चुअली, एंड ये मेरा शेड नहीं है एक्चुअली, सो मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया ये, वरना कॉम्पैक्ट में जनरली यूज़ कर लेती हूँ ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो व्हेन आई गो आउट इन समर्स, लाइक ऑफिस जाते हुए भी। ऐसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें फेंकने वाली हूँ, कम चीज़ें किसी को देने वाली हूँ या रखने वाली हूँ, क्योंकि सब कुछ तो एक्सपायर हो चुका है। दिस इज़ न्यू, ये मेरे को मेरे इन-लॉज की तरफ से मिला था, एक्सपायर हो गया, क्योंकि मैं जो पहला कॉम्पैक्ट था वो ख़त्म ही नहीं हुआ था। 4/3/2023 में एक्सपायर हो चुका है यार। 2022 में मेरी शादी हुई थी, क्योंकि 2021 के प्रोडक्ट बने हुए जो अगले साल 2-4 महीने में या 7-8 महीने में विद इन एन ईयर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने ढंग से चेक नहीं किया। सो गाइज, व्हेनेवर यू बाय योर मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट, रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, वरना फिर वो ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। ये मेरे पास हाईलाइटर है, दिस इज मेबलिन मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो, दिस इज इन द शेड मोल्टन गोल्ड। ये इसका 2025 तक है, ये 2025 अक्टूबर तक है, यूज़ करनी है मुझे। ये पक्का एक्सपायर हो चुका है, तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, मैं इसको फेंक ही रही हूँ। ये भी एक्सपायर हो गया है क्या? हाँ, ये भी एक्सपायर हो गया है।
ये मैंने शादी के टाइम पे के ब्यूटी का ब्लश खरीदा था, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है। ये एक्सपायर हुआ है मई में लास्ट ईयर। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना गाइस, ये मेरे को फेंकना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड्स टू बी थ्रोन अवे बिकॉज ये सब एक्सपायर हो चुकी हैं। और इट इंक्लूड्स ऑल माई फेवरेट लिपस्टिक्स लाइक नूड नुआंस, टच ऑफ स्पाइस। This is touch of spice. I love this shade. Then it also has one red shade which I absolutely love. कहाँ गया वो shade? This shade. This is Flush It Red from Maybelline. Sensational lipstick. It also includes all my mascaras and liners. Ultimately मेरे पास सिर्फ एक लाइनर बचा है यूज करने के लिए, which is this instant liner जो मैंने अभी खरीदा था करवा चौथ पे। माय लॉरियल पैरिस का लैश पैराडाइज वॉल्यूमनाइजर भी खत्म, सब खत्म, ये सब जा रहा है डस्टबिन में। और इस वाइट बॉक्स में जितनी भी चीज़ें रखी थी उसमें सिर्फ यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ कर पाऊंगी अब। सैड लाइफ। सरप्राइजिंगली ये भी मैंने शादी के टाइम पे खरीदी थी। ये पूरी पैलेट है स्विस ब्यूटी की जिसमें इतने सारे 1 2 5 6 लिक्विड आई शेडोज हैं जिसको मैं अगले महीने तक यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि फरवरी 2025। तो लेट्स सी, कुछ मेकअप वीडियोस बनाते हैं फटाफट से और उनमें इनका यूटिलाइज कर जितना हो सकता है करेंगे। एंड क्योंकि अब वेडिंग सीजन वापस से स्टार्ट हो जाएगा मकर संक्रांति से, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इन यूज फॉर श्योर। सो जो मिरर वाली साइड थी वो मैंने सब सॉर्ट कर ली है। ड्रॉर का मैं देखती हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ कि ये मिरर वाली पूरी साइड लगा लो, ऑर्गेनाइज कर लूँ। डब्बे हैं ये काफ़ी गंदे हो रखे हैं अंदर से, तो इनको धोना भी है, इनको सुखाना भी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, सो द गुड न्यूज़ इज 5 शेल्फ्स थे, 5 के 5 रोल्स निकल गए हैं, मतलब कटिंग्स निकल गई हैं बिछाने के लिए। दिस बॉक्स हैज़ ऑल माई मेकअप ब्रशेज एंड इनको काफ़ी धोने की भी ज़रूरत है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉश दिस एज सुन एज पॉसिबल। सो फाइनली आई डिड एंड अप क्लीनिंग द ड्रॉर्स एज वेल, और उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं था, नेल लेकर्स थे और थोड़ा सा मेकअप का सामान था जैसे कि फाउंडेशन वगैरह। एंड बाय द टाइम आई एंड दिस वीडियो आई एम लेफ्ट विद ऑलमोस्ट नो मेकअप, मतलब थोड़ा सा लाइनर एक बचा है, कुछ लिपस्टिक्स बचे हैं, और उसके अलावा आई थिंक आई एम लेफ्ट विद 1 हाईलाइटर ओनली। एंड ड्रॉर में से मेरे 2 फाउंडेशन चले गए हैं। ये एक मेरा कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर चला गया है, देन या प्राइमर, एंड देन देयर इज अनदर, दिस इज मेकअप फिक्सर फ्रॉम फेसेस कैनेडा, अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर। Then there is another foundation compact type thing, powder foundation from the brand Maybelline New York, which I bought really long ago. तो इसका तो उसमें डेट मेंशन भी नहीं था, बट आई न्यू कि एक्सपायर हो गया होगा बिकॉज आई गॉट दिस इन कोविड। इट्स बीन 5-6 years नाउ, या सॉरी। और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जिसको मैं हर जगह यूज करती थी, विच इज शुगर्स कॉन्टोर दे फोर्स फेस पैलेट in 01 subtle submit variant, and it has so many things in it. आपने मेरी मेकअप वीडियोस में मुझे बहुत ही यूज करते हुए देखा होगा, आई एम श्योर। आई लव द कलर, मेरा ये फेवरेट हाइलाइटर है, आई लव दिस। और मैं कॉन्टोर भी इसी से ही किया करती थी हमेशा। मैंने अभी रिसेंटली के ब्यूटी की स्टिक खरीदी थी कॉन्टोरिंग के लिए, बट आई यूज, सब गिर रहा है गाइस, सब गिर रहा है। लिटरली आई एम लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट नो मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड बट दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज बहुत सारी जगह खाली हो गई है। और मैं अब डेफिनेटली वीडियोस भी बनाऊंगी ना, तो मैं अपनी एक किट क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें मैं
I'm going to add all the important things and I'm going to use only those products. क्योंकि इनिशियली जब मैंने YouTube और Instagram स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए मंगा लिए थे बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज एंड आई वॉन्टेड टू लुक लाइक अ ब्लॉगर और कॉन्टेंट क्रिएटर, लाइक हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स. बट देर इज नो पॉइंट, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा भी वेस्ट हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें यूज भी नहीं हुई है. तो ये अल्टीमेट प्रोडक्शन है वेस्टेज का, जिसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स द होल पॉइंट, राइट? हैविंग मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स एंड रिक्रिएटिंग मल्टीपल लुक्स आउट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स ओनली. बिल्कुल एम्प्टी था ये डस्टबिन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो एंड अभी ये ऊपर तक भर चुका है. देने के लिए किसी को कुछ भी नहीं मिला एक्सेप्ट अ फ्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए थे, पर अभी मैं उनको यूज नहीं कर पाऊंगी. तो वो प्रोडक्ट्स मैं डेफिनेटली अपनी सिस्टर इन लॉज या फिर अपनी भाभी वगैरह को दे दूंगी. एंड आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपना डीक्लटर किया है. Honestly, this was so therapeutic and I feel so much lighter that I finally sorted my vanity. एंड जो दूसरी वीडियो होने वाली है इस सीरीज की, दैट आई एक्सप्लेन्ड फॉर इन दिस वीडियो इनिशियली, इज गोइंग टू बी लिंक्ड either on the I button or on the I button as well as on the description box for your easy access. So stay tuned. If you enjoyed this decluttering sesh, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe and hit the notification bell so that way we can keep hanging out. Until next time, stay glam, stay organized and keep slaying life your way. I'll see you in the next video. Bye.